नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पर डिस्कस किया था, वैसे ही आज अपन देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, उन पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अपने पास यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग देखो, यहाँ पर अपन ने लास्ट सेशन में जो देख पाए थे अपन, देखो लास्ट की 2 वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि लगभग 4 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास में आज अपन देखते हैं इसके आगे के पैटर्न क्या क्या, इसके आगे के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो अपने पास में इस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपन देख पा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे अपने पास, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका कोड दिया है 156, ठीक है ना। वैसे ही अपन को दिया हुआ है यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। यहां पर जो कोड दिया हुआ है आपको 267। आगे देखते हैं एक्सेस ओनली कैश। तो यहां पर जो कोड दिए हुए अपन को 128। अब देखो यहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, और इस क्वेश्चन में आपसे या तो इन डिजिट के कोड आपसे पूछ लिए जाएंगे या फिर इन वर्ड्स के आपसे कोड पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो आप यहाँ पर कोई फिक्स कोड नहीं दिया हुआ है अपन को। देखो यहाँ पर रैंडम और एक्सेस मेमोरी यानी 15156 कोई फिक्स नहीं है कि रैंडम का 1 है, एक्सेस का 5 है और मेमोरी का 6 है। तो यहाँ पर अपन को ये पता लगाना है कि इनका कोड क्या क्या होगा। तो इनके कोड को देखो कैसे पता लगाते हैं। देखो यहाँ पर सेम मैच आपको करना है, सेम वर्ड आपको ढूंढना है। तो देखो सेम वर्ड आपके सामने है ये मेमोरी का, और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है मेमोरी। अब देखो आपने इन दोनों में देखा कि मेमोरी सेम मिल रहा है, यानी कि यहाँ भी कुछ सेम मिल रहा होगा। तो यहाँ देखेंगे अपन 6 आपके सामने सेम मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगर अपन ने देखा मेमोरी का क्या होगा अपने पास में 6 होगा। आगे देखते हैं अपन, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर मेमोरी का पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता 6 हो जाता। इसी के साथ देखो इन दोनों में देखो अब आप क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें आपको ओनली कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ भी कुछ कॉमन मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है। कहने का मतलब ओनली का जो कोड होगा वो होगा 2। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो अब इन दोनों में देखना होगा आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक्सेस ओनली केस के अंदर कि इनमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहे हैं। तो एक्सेस यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कॉमन। देखो ये एक्सेस अपने पास हो गया, तो यहाँ भी कुछ कॉमन होगा, 1 यहाँ पे मिला हुआ है, ये 1 अपने पास। कहने का मतलब एक्सेस का अगर आपसे पूछा जाता तो आंसर आपका क्या बन जाता 1। अब मान लो आपसे रीड का पूछा जाए तो जो छूट गया यहाँ पे रीड का क्या होगा अपने पास में 7 हो जाएगा। और रैंडम का अगर आपसे पूछा जाता तो रैंडम का अपने पास में क्या आंसर बन जाता 5। और लास्ट केस का क्या हो जाता 8। यानी कि आपसे यहाँ पे किसी की भी डिजिट हो या इनमें से कोई भी वर्ड हो तो आप किस प्रकार उनका आंसर लेके आओगे। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखोगे, फिर इन दोनों में आपको कॉमन वर्ड देखना है, फिर लास्ट में 1 और 3 वाले में कॉमन देखना है। तो एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में देखो अपने पास किस प्रकार है, ना सा ला का कोड दिया हुआ है 578। जा पा ना यहाँ 135 और यहां सा का जा यहां दिया हुआ है 763 कर लो यहाँ पर ना। अब मान लो आपसे ऐसा क्वेश्चन देते हैं और इस क्वेश्चन में मान लो पूछ लिया जाए काका आपको आंसर बताना है, तो काका किस प्रकार देखेंगे। जैसे अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि इन दोनों में कौन सा सेम मिल रहा है अपन को, तो इन दोनों में अपन सबसे पहले सेम देखेंगे कि क्या सेम मिल रहा है, ना सा ला जा पा ना। तो यहाँ पर जो मिल रहा है ना आपके पास में कॉमन मिल रहा है, और आप आगे भी क्या देखोगे इन डिजिट के अंदर भी यहाँ पे कॉमन देखो इन दोनों में 5 मिल रहा है। तो ना का अगर पूछा जाए तो आपका आंसर 5 बन जाएगा। और आपसे मान लो अब इन दोनों में देख लो एक बार, इन दोनों में आपके सामने जा कॉमन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है जा,
तो यहाँ भी कुछ मिल रहा है क्या, 3 कॉमन मिल रहा है, तो जा का क्या होगा 3। अब एक बार इन दोनों में देखो 1 और 3 वाले में, और 1 और 3 वाले में क्या आपको कॉमन नजर आता है, तो 1 और 3 में आपके पास में है सा कॉमन, यहाँ भी सा, तो यहाँ भी कुछ होगा 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सा का क्या होगा 7। अगर सा का पूछा जाता तो 7, आपसे पूछा है काका, तो काका आपके पास में 6 जो छूट गया यहाँ पे बचा हुआ है वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसी में देखो अपने पास में इन्हीं क्वेश्चनों के साथ देखो इनमें एक और अपने पास कॉन्सेप्ट होता है, वो किस प्रकार से रहता है, देखो कॉन्सेप्ट अपने पास क्वेश्चन में, जैसे लाल को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, हरे को बैंगनी कहा जाए, बैंगनी को सफेद कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, काला को नारंगी कहा जाए। तो यहां पर मान लो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव रक्त रंग होगा, साफ आकाश का रंग होगा, आकाश का रंग होगा। नंबर 3 दूध का रंग होगा, रंग होगा। अब देखो ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चनों में आपसे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि लाल को क्या कर रहा है नीला, नीले को हरा, और हरे को बैंगनी, बैंगनी को सफेद, सफेद को काला, और काले को क्या कर रहा है नारंगी। अब आपसे पूछा है मानव रक्त रंग का कलर कौन सा होगा, मतलब मानव का रंग जो होता है रक्त का वो रेड होता है, मतलब लाल होता है, और ये लाल को क्या कर रहा है नीला कर रहा है, तो मानव रक्त रंग होगा नीला। अब देखो इसमें साफ आकाश का रंग, मतलब आकाश का रंग वैसे तो कौन सा होता है नीला, पर यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है, तो नीले का अर्थ क्या दिया हुआ है हरा, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा हरा। और आपसे एक और है दूध का रंग क्या होगा, दूध का रंग सफेद होता है, सफेद का अर्थ क्या दिया हुआ है काला, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे काला। मतलब आपसे इन क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, और आपको आंसर किस प्रकार देना है, देखो यहाँ लाल का अर्थ नीला, नीले का हरा, हरे का बैंगनी, बैंगनी का सफेद, सफेद का काला, काले का नारंगी। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देकर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।